हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक परफेक्ट मील प्लानिंग। मील प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप चाहे हाउसवाइफ हों या वर्किंग लेडीज़ हों। मील प्लान अगर आप करके रखती हैं तो बहुत सारा आप समय अपना बचा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ मैनेज कर सकती हैं। अभी देखिए फेस्टिवल का टाइम है, करवा चौथ के बाद दिवाली हमारी बिल्कुल ही नजदीक आ चुकी है। इसमें बहुत सारा समय हम लोगों का साफ सफाई, डेकोर, घर को मेंटेन करने में, शॉपिंग वगैरह में जाने वाला है। अगर आप मील प्लान करके रखें तो काफी हद तक आपका जो स्ट्रेस लेवल है कम हो सकता है और आप इस चीज को डेली लाइफ में भी फॉलो कर सकती हैं। जिस तरीके से मैं अपनी डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ मील प्लानिंग, उस तरीके से कर सकती हूँ। हालांकि मैं वर्किंग लेडीज नहीं हूँ, हाउसवाइफ हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को मैं मैनेज करके रखती हूँ ताकि मेरा नेक्स्ट डे बहुत ही अच्छे से जाए और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में हम लोग फॉलो कर सकें। क्योंकि जब इमीडिएटली हम लोगों को कोई चीज़ याद आती है, आज स्प्राउट बना लेते, आज ये बना लेते, आज पनीर की सब्जी बना लेते, तो हमारे पास तुरंत वो चीज़ नहीं रहती है। अगर हम अच्छे से मील प्लानिंग करके चलें और एक बैलेंस डाइट करके चलें तो बहुत हद तक हमारी चीजें जो है कंट्रोल में आ सकती हैं, हम लोगों की क्रेविंग कंट्रोल में आ सकती है और ये बाहर से जो हम लोग ऊट पटांग चीजें खाते हैं उस पर भी कंट्रोल आ सकता है। हम लोग अच्छे से फ्रेश चीजें घर पे ही बना के कंज्यूम कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं अपने किचन में। किस तरीके से मैं मील प्लान करती हूँ वो आपके साथ मैं आज शेयर करती हूँ। ये मैंने एक रात पहले चना और मूंग भिगो कर रख दिया था और इनके स्प्राउट्स भी देखिए निकल आए हैं। इन्हें मैंने स्प्राउट्स मेकर में रखा था और ये बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में आप दे सकते हैं। प्याज टमाटर काट के, अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैंडी रहेंगी तो बहुत इजी हो जाता है। और कुछ मैं पनीर भी निकाल कर रखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पनीर बहुत पसंद है और पनीर की एक ना एक कोई रेसिपी एवरी वीक बनती रहती है। साथ में मैंने इस बार चना भी इंक्लूड किया है मील प्लान में, तो चना भी भिगो कर रख दिया था और उसे बॉईल करके अभी रखा है। इस तरीके के कंटेनर्स जो है ना मेरे पास, कुछ ग्लास के हैं, ग्लास के ज़्यादा कंटेनर नहीं हैं, स्टील के और प्लास्टिक के इस तरीके के कंटेनर आपको अमेज़ॉन पे, मीशो पे मिल जाएंगे। और ये कंटेनर वाकई बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि इसमें जो नीचे लिड लगी रहती है ये बहुत अच्छा है, मॉइस्चर को नीचे बैठ जाता है। जो भी मॉइस्चर होता है, जो भी पानी जो निकलता है वो नीचे बैठ जाता है और आपकी सब्जियां लंबे समय तक टिकी रहती हैं। कुछ इस तरीके के बॉक्सेस और इस तरीके की जो कॉटन की थैलियाँ आती हैं वो भी मैं रखती हूँ। ये काफ़ी पुरानी है मेरे पास, जो ख़राब हो गई उन्हें मैंने हटा दिया है और कुछ बची हैं वो मैं रखती हूँ। और आप इस तरीके के कॉटन के बैग भी ले सकते हैं, जो आपका कभी सामान आप लेने जाते हो तो वहाँ मिलता है, तो उसमें भी सब्जियां काफ़ी हद तक फ्रेश रहती हैं। और ये मेरे पास वैष्णो जी का बैग है। अभी इन सब चीज़ों को मैं कंटेनर में करके रख दूँगी। और मैंने छोला भी बॉईल करके रखा है क्योंकि इस महीने इस वीक में पूरा फेस्टिवल है और फेस्टिवल के देखते हुए मैंने अपना मील प्लान किया है। क्योंकि साफ़ सफाई में, घर के और कामों में, डेकोरेशन में इतना समय नहीं रहेगा कि आप हर एक दिन नया कुछ सोचें कि क्या बनेगा। अगर आपके पास इस तरीके से एक प्लान रेडी है तो आप इजीली, बहुत ही जल्दी, फटाफट आप अपना लंच डिनर तैयार कर सकते हैं। अब हरी सब्जियों को जो मार्केट से आई हैं उन्हें भी स्टोर करेंगे। सबसे पहले धनिया स्टोर करूँगी। धनिया में बिल्कुल अच्छे से चेक कर लूँगी कहीं घास वगैरह नहीं है या कुछ और गंदगी रहती है वो तो नहीं है, तो उसकी डंठल काट के मैं इस कंटेनर में स्टोर करूँगी। और ये कंटेनर मैंने मीशो से मंगवाया था और काफ़ी अच्छा कंटेनर है। इसमें आपकी धनिया सड़ेगी नहीं क्योंकि इसमें होल्स बने हुए हैं, तो ये अच्छा रहता है। तो धनिया के लिए मैंने ये कंटेनर मंगाया था। अब नेक्स्ट आती है गोभी। आप चाहे फूल गोभी लें मार्केट से या पत्ता गोभी लें, कीड़ों की बड़ी समस्या होती है गोभी में, तो गोभी को अच्छे से आप देखभाल के कट करके रखें
तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप जिस समय आपको बनाना है उस समय अगर आप करेंगे तो इतना टाइम अगर नहीं रहता है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ आप अगर पहले से उसे अच्छे से देख के रखें ना, तो आपका जो भी कीड़े वीड़े होंगे तो वो आप अच्छे से गौर कर सकती हैं। वैसे इस समय मेरी गोभी में जो मैं लेके आई थी उसमें कीड़ा नहीं था, लेकिन अधिकतर गोभियों में कीड़ा रहता है। तो गोभी भी मैंने इस तरीके से टुकड़ों में कट करके रख ली। और दूसरा मैंने कद्दू, ये कद्दू मुझे नेक्स्ट डे बनाना है तो इसलिए मैंने इसे चॉप करके रख लिया है। अदरवाइज़ मैं कोई सब्जी जल्दी से चॉप करके नहीं रखती हूँ। जब मुझे मतलब एक दिन पहले की सब्जी अगर मुझे कल बनाना है तो मैंने आज चॉप कर लिया, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे मेरा ये रूटीन रहता है कि जब भी मैं टी टाइम या टीवी का जो भी रहता है देखती हूँ, तो उसी समय बैठे बैठे मैं सब्जियां चॉप करना या कपड़े फोल्ड करना, ये दो मेरे काम रहते हैं। तो इवनिंग के टाइम पे मैं इस तरीके के काम कर लेती हूँ तो नेक्स्ट डे मेरा मॉर्निंग का लंच ब्रेकफास्ट सारा अच्छे से निकल जाता है। तो इसी तरीके से रूल मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, वर्किंग लेडीज़ नहीं हूँ। वर्किंग लेडीज़ों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम रहता है कि बहुत लंबे समय तक मैं चॉपिंग करके नहीं रखती हूँ। जब मुझे बनाना होता है उसके एक दिन पहले मैं सारा अरेंजमेंट कर लेती हूँ कि किस तरीके का ब्रेकफास्ट बनेगा, क्या सब्जियाँ लंच में बनेंगी या क्या डिनर में बनेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना इवनिंग टाइम में जो मेरा टी टाइम या टीवी वाला टाइम होता है उस समय में सारी चॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं कुछ सब्जियों को कंटेनर में स्टोर करती हूँ, कुछ को इन थैलियों में स्टोर करती हूँ। लेमन को अधिकतर मैं उसका जूस निकाल कर स्टोर करती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास लेमन की जो बॉटल है जूस वाली उसमें जूस था, तो अभी फ़िलहाल मैंने लेमन को इस तरीके से रख दिया है और ऊपर से टिश्यू पेपर लगा दिया है ताकि हमारे लेमन सूखे ना। अदरवाइज़ ये लेमन सूख भी बहुत जल्दी जाते हैं। उसके बाद मेरा एक बड़ा सा कंटेनर है, जो भी सैलेड वाला आइटम रहता है मैं नैपकिन लगा के या एक कोई कॉटन का कपड़ा लगा के इस तरीके से अपना सैलेड वाला कंटेनर इस कंटेनर में रखती हूँ, ताकि अगर किसी को भी सैलेड चाहिए या बनाना है तो ईज़िली एक ही कंटेनर में उसे सारी चीज़ें मिल जाएं। अदरक की बारी आई तो अदरक का तो ये है, देखिए अदरक बहुत ज़्यादा गंदी आती है और अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा गीली भी अदरक आ रही है। तो इसे अच्छे से वॉश करके फिर इसे एक कॉटन के कपड़े में ड्राई कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी ताकि ये अच्छे से लंबे समय तक मेरा पेस्ट चले और ये ख़राब ना हो। हरी मिर्ची ज़्यादा लेके आई थी, कारण ये था कि हरी मिर्ची का जो इंस्टेंट वाला अचार होता है वो मेरे घर में काफ़ी पसंद आता है, तो उसका मैं अचार बनाऊंगी। तो अचार के लिए मैंने अलग कर दिया है। बाकी सब्जियों के लिए इस तरीके की मिर्ची की डंठल निकाल के मैंने ग्लास के कंटेनर में रख दिया है। फिर उसके बाद मैंने पालक ली। पालक में भी बहुत ज़्यादा घास फूस होती है, कुछ पत्ते खराब होते हैं, सड़े होते हैं। तो इस तरीके से पालक को भी आप अलग अलग करके अच्छे से चेक कर लीजिए, फिर ही उसके बाद उसे काम में लाइए। अभी मुझे बनानी है इसकी प्योरी, क्योंकि पालक की सूखी सब्जी मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता है। अगर प्योरी मैं बनाकर रख दूंगी तो इसे आप आटे में गूंद के पूड़ी या पराठे बना सकते हैं। और पालक पनीर एक बहुत ही पसंद करी जाने वाली रेसिपी है जो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो प्योरी बनाकर रखने से बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत झटपट आप इसका पालक पनीर या पराठे वगैरह बना सकते हैं सब। और दूसरा, आलू बॉयल करके मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि अगर आलू आपके फ्रिज में बॉयल पड़े हैं तो इंस्टेंट आप सैंडविच बना सकते हैं, आलू का पराठा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं या कोई सब्जी भी बना सकते हैं जब आपको समझ में ना आए। तो मील प्लान में एक अहम रोल यही होता है कि आलू का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप इसे ज़रूर बॉयल करके अपने फ्रिज में रखिए। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए अल्कालाइन वाटर, और इसमें वाटर लिया है, चिया सीड हैं, गाजर, चुकंदर, खीरा और लेमन के कुछ स्लाइसेस हैं। इसे कट करके ओवर नाइट में रख दूंगी और मॉर्निंग में इसे कंज्यूम करूंगी। जितना मैं पी सकती हूँ, एक जग मैं मॉर्निंग में इसे खाली कर देती हूँ। तो ये मैं अक्सर बनाकर रखती हूँ। ये डिटॉक्स का काम कर डिटॉक्स वाटर ही है और ये बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ मैं बना रही हूँ सिरके वाला
प्याज। तो कुछ प्याज को मैंने कट कर लिया है, चॉप कर लिया है, और चुकंदर के बीटरूट मैंने लिया है, उसके कुछ स्लाइसेस डाल दिए हैं, प्याज डाल दिया है, आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने विनेगर लिया है, और 1.5 कप के आसपास मैंने लिया है पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, और इसे मिक्स करके अच्छे से रख दूंगी, और ये पूरी रात रखा रहेगा, और मॉर्निंग में ये खाने वाला मतलब परफेक्ट बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। और ये सिरके वाला प्याज, ये वाला बहुत पसंद करा जाता है घर पे। ये भी सलाद में अगर आप बना के रखें, क्योंकि इस समय देखिए फेस्टिवल का टाइम है, और कुछ ना कुछ बनता रहता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें बहुत पसंद करी जाती हैं। तो आप अपने फेस्टिवल को या अपने वीकेंड को, किसी भी ओकेज़न अगर पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना मील प्लान कर सकते हैं। और ये मील प्लान मेरा फेस्टिवल के अकॉर्डिंग है कि फेस्टिवल में बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, और बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, और उसमें अपने लिए भी वक्त निकालना पड़ता है, अपनी फैमिली के लिए भी निकालना पड़ता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इस तरीके की अगर आप मील प्लानिंग करें तो बहुत अच्छे से आप सब कुछ मैनेज कर सकती हैं। आप फेस्टिवल भी इंजॉय कर सकती हैं, घर की क्लीनिंग, डेकोरेशन सभी कुछ कर सकती हैं। तो छोटी मोटी, आप वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ हो, छोटी मोटी मील प्लान हर किसी को करना ज़रूर चाहिए। और अब बारी आई सारी चीज़ों को फ्रिज में अच्छे से स्टोर करने की। मैंने तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज किया है, अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करी है। और वर्किंग लेडीज़ और हाउसवाइफ का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आप आइडिया ज़रूर दूसरे से ले सकते हैं, लेकिन मील प्लान या कोई और भी तैयारी आप अपने अनुसार ही करिए। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगी नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।